हेलो फ्रेंड्स, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ भोला बाबा पूजा कर लिए हैं, दीप जला दिए हैं, अगरबत्ती प्रसाद चढ़ा दिए हैं, जल रखा हुआ है, माला भी कर लिए हैं। अब हम शिव पुराण का पाठ करेंगे, जिसमें हम शिव जी द्वारा सिंदूरदान तथा कोहबर और स्त्रियों द्वारा हास्य विलास वर्णन पढ़ेंगे, जिसमें महादेव को सिंदूरदान किए हैं, पार्वती को सिंदूर दिए हैं और उनका कोहबर हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ होता है लड़की के शादी में। और लड़की के शादी का तो अलग बात है, हम बहुत शादी देखे हैं, लेकिन महादेव का कुछ अलग ही है। इसको सुनने से मनोकामना पूर्ण, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसको अवश्य सुने, शिव महापुराण सुनने से पाप नष्ट होता है, हमें सद्बुद्धि मिलती है। इसलिए शिव महापुराण का पाठ अवश्य सुने, घर में हो तो पढ़ा भी करें, ये अच्छी बात है। धर्म का प्रचार करना अच्छी बात होता है, पढ़ें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर तो मैंने मुनियों को हाथ लेकर शिवाज्ञा से पार्वती और शंकर के विवाह का शेष कार्य कराया, उनका अभिषेक कर ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्श कार्य कराया, बड़े उत्साह से सौचिंतावाचन हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर में सिंदूर लगाया। अब पार्वती की अद्भुत शोभा हो गई। शिव एक आसन पर बैठे। फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठात्र का भोजन किए। लौकिक रीति से विवाह सब कृत्य हुआ। शिवजी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गोदान किया। अनेकों मांगलिक वस्तुओं का दान हुआ। अनेक रत्न और करोड़ प्रकार के द्रव्य तथा 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान दी गई। सभी देवता और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान और आनंदवर्धक बाजों की ध्वनि हो रही थी। मैं तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोहबर स्थान में ले गए। लोकाचार का अनेक उत्सव किया। फिर सब कृत्य से निवृत्त हो सिंदूर घर में लिवा ले गई। से पुलकित हंसी हुई जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियां ने गांठ खोली। अपने घर में शिवजी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। नव दंपति को देखने के लिए स्त्रियां को भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जाह्नवी, आदित्य, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संज्ञा तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवता, नाग और मुनि की कन्याएं अगणित संख्याओं में आकर शिव के पास बैठ गए तथा प्रेम पूर्वक वे देवियां शिव जी से हंसी की बात करने लगी। कोई कहती, हे महादेव, इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है। इनके चंद्रमुख को देखकर अब तो विरह संकट का त्याग कीजिए। अब आप इस सती को आलिंगन कर अपना समय बिताइए। अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे देवेश, अब लज्जा न को छोड़ इस पार्वती को गोद में बिठाइए, जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है। सावित्री ने कहा, हे शंभु, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। जाह्नवी ने कहा, अब कंघी लेकर अपनी प्रेणासुरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख है। इसलिए इस प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियां ने शिवजी से हंसी की। तब शिवजी बोले, हे देवियां, आप सभी साध्वी जगत की माता है, मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे यह सब क्या कहती हैं। शंकर जी का ऐसा वचन सुन देवताओं की स्त्रियां लज्जित हो चुप साध पुतली के समान चित्र लिखित सी रह गई। और शिवजी ने मिष्ठात्र का जलपान कर तांबुल ग्रहण किया। शिव महापुराण में
पार्वती खंड शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलो शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। शिव पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।